आइए, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से हम आप सभी लोगों के सामने हाजिर हैं आपके लेक्चर नंबर 10 को लेकर के एनालिटिक फंक्शन में। तो इससे पहले एनालिटिक फंक्शन पर एक क्वेश्चन आप देख भी चुके हैं और इससे पिछले लेक्चर में एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको आपने देखा। इसी कड़ी में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए जा रहे हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो हम लिखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी जो है सो एमएससी के एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है। तो कहता है कि इफ़ W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी आप जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी होता है और इसमें दिया हुआ है कि u माइनस भी इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई। तो आपसे कहा गया है कि फाइंड w फाइंड करने का मतलब हुआ कि आपसे कहा जा रहा है कि एफ जेड को आप फाइंड कीजिए। एफ जेड को फाइंड कीजिए मतलब u प्लस आयोटा भी को फाइंड आउट करके आप बताइए इन टर्म्स ऑफ जेड के टर्म में। तो ठीक है, हम लोग निकालेंगे इसको। हमारे पास फार्मूला होता है तो उस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा काम हमको करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को एक बार पार्शियली x में और एक बार पार्शियली y में दो बार हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं और फिर फार्मूला का यूज करेंगे। कॉची-रायमन इक्वेशन का भी यूज करेंगे और फार्मूला का भी यूज करके हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास गिवन है और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स और माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए तो पूरी वाई वाला फंक्शन है, तो वाई वाला पार्ट है तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, खाली वेरिएबल रहेगा ये। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x और ये cos y माइनस साइन y कांस्टेंट रह गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक बार इसको y में भी कर दीजिए। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं स्क्रीन को और लिखते हैं अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट एक विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट। यहाँ भी चाहे तो आप लिख सकते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट एक विथ रिस्पेक्ट टू x, जो भी हो। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए इस चीज़ को। तो डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू, तो देखिए e टू दी पावर x तो कांस्टेंट हो जाएगा, वेरिएबल होगा ये, और cos y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन y और माइनस साइन y का डिफरेंशिएशन होता है cos y। ठीक है, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय कॉची-रायमन इक्वेशन CR इक्वेशन यानी कि कॉची-रायमन इक्वेशन से आप सब जानते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू होती है डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू होती है माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर। ये कॉची-रायमन इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर जो डेल यू बाय डेल वाई है उसको हम माइनस डेल वी बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। तो इस चीज़ के बदला में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, और माइनस में डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू क्या होता है,
डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू होता है डेल यू बाई डेल एक्स। मतलब इसको यू में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई निकाल सकें। ठीक है, सेम फंक्शन बना लेते हैं ताकि निकालने में आसानी होगा। तो डेल वी बाई डेल वाई को हम लोग लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं। चलो भैया आ जाओ, इसको थोड़ा हटा देते हैं। हाँ, अब लिख देते हैं। ये डेल वी बाई डेल वाई के जगह पर हम डेल यू बाई डेल एक्स लिखने वाले हैं इसके जगह पर। तो क्या लिखेंगे हम जो है सो डेल वी बाई डेल वाई के बदला में डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू में तो ई टू दी पावर एक्स माइनस का साइन वाई और माइनस का कॉस वाई है ही। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, सारे टर्म में इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल कर देते हैं। तो डेल वी बाई डेल एक्स प्लस में डेल यू बाई डेल एक्स और इक्वल टू में ई टू दी पावर एक्स साइन वाई प्लस कॉस वाई, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए, अब आप इसको क्लास 10th के मेथड से सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन 1, 2 को और 3 को। तो सॉल्व कर लीजिए, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो फ्रॉम 2 + 3 वी गेट, हमारे पास में 2 क्या है इक्वेशन, ये देख लीजिए, ये 2 है, इसको लिखते हैं हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू में था ई टू दी पावर एक्स और इनटू में क्या था कॉस वाई माइनस साइन वाई, कॉस वाई माइनस का साइन वाई, यही था हमारे पास में। और ये इक्वेशन नंबर 3 तो आपको दिख ही रहा है, डेल वी बाई डेल एक्स और प्लस में डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन वाई प्लस कॉस वाई। तो भैया क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो ये माइनस और प्लस तो कट जाएगा। तो हमारे पास में एगो डेल यू बाई डेल एक्स, एगो डेल यू बाई डेल एक्स, 2 गो डेल यू बाई डेल एक्स हो गया इक्वल टू में ई टू दी पावर एक्स, दोनों में से कॉमन, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई और प्लस में साइन वाई प्लस कॉस वाई। तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा 2 डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स गुने 2 कॉस वाई, एगो एगो 2 गो कॉस वाई हो गया। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपके पास में क्या बच गया, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस वाई, ये आ गया, ये आ गया डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू। अब डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक में से 2 को घटा दीजिए, निकल जाएगा। तो फ्रॉम लिखना पड़ेगा फ्रॉम 2 - 3 वी गेट, तो 2 क्या है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 कि डेल यू बाई डेल एक्स माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स और इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई। ठीक है, अच्छा, और दूसरा इक्वेशन क्या है, डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल डेल क्या चीज़ था, एक्स ही था, इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स और कॉस सॉरी साइन वाई प्लस कॉस वाई। ठीक है,
इन दोनों को हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो से ये कट जाएगा, तो एगो एगो कितना हो गया, 2 माइनस 2टा डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू e टू दी पावर x कॉमन कर लीजिए, तो cos y माइनस साइन y, माइनस में साइन y प्लस cos y, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज में हमारे पास हो जाएगा -2 डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू e टू दी पावर x cos y माइनस साइन y माइनस साइन y माइनस में cos y। हाँ, तो क्या हो जाएगा भाई, ये और ये कट जाएगा, तो -2 डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू e टू दी पावर x गुने -2 साइन y, और क्या हो जाएगा, 2 से 2 मतलब -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल वी बाई डेल एक्स की जो वैल्यू है वह आ जाएगा e टू दी पावर x इंटू साइन y। आप लोगों को याद होगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं phi1 x, y, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं phi2 x, y। तो हमारे पास ये निकल चुका है। तो बाय मिलन थॉमसन मेथड से हम लोग जो एक फार्मूला लिखे हुए थे उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे बाय मिलन थॉमसन मेथड, मतलब वहाँ पर एक फार्मूला था उसका यूज करेंगे हम लोग। तो हमारे पास में फार्मूला था कि एफ डैश जेड इक्वल टू, या एफ जेड का फार्मूला लिखिए डायरेक्ट, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन लगा करके इंटीग्रल phi1 z, 0 और इंटू डी जेड माइनस आयोटा इंटीग्रल phi2 z, 0 इंटू डी जेड। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से लाएंगे वैल्यू, अभी आपको दिखाते हैं। आपके पास में phi1 x, y की तो वैल्यू है, और वो वैल्यू आपके पास में है e टू दी पावर x इंटू कॉस y, यही है। आपके पास में phi2 x, y की तो वैल्यू है e टू दी पावर x और इंटू साइन y। तो चलिए इसी से निकाल लेते हैं। इसीलिए phi1 z, 0 की वैल्यू हो जाएगी e टू दी पावर z इंटू कॉस 0, सो e टू दी पावर z, कॉस 0 की वैल्यू 1, सो e टू दी पावर z। ठीक है, और इसमें भी x के जगह पर z, y के जगह पर 0 पुट कीजिए, तो phi2 z, 0 बराबर e टू दी पावर z इंटू साइन 0, e टू दी पावर z, साइन 0 की वैल्यू 0, सो दिस वैल्यू बिकम्स 0। अब इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, आओ भैया, तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा, z इंटू में डी जेड माइनस आयोटा 0 इंटू डी जेड, दोनों का वैल्यू दे दिए, phi1 z, 0, phi2 z, 0 की वैल्यू डाल दिए। सो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर z का तो इंटीग्रेशन e टू दी पावर z आयोटा इंटू 0 का इंटीग्रेशन 0। सो क्या हुआ फाइनली, e टू दी पावर z प्लस में कांस्टेंट क्या दे देंगे, c। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आ गया आपके पास में एफ जेड, जिसको कि आप क्या बोलते हैं,
डब्लू का आना चाहते हैं तो डब्लू नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो डब्लू की वैल्यू यानी कि एफ जेड की वैल्यू ई के पावर मतलब जेड के टर्म में आ गया। यही आपका आंसर हो गया।